जो रूहानी खुराक मुकर्रर की है, मैं उनको आपकी भरपूर तालीम में बुलाता हूँ। पास्टर यहाँ आए और सलामती हो। हालेलुया। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। अच्छा, कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हम मुकाशवा की स्टडी कर रहे हैं? ठीक, हम 7 कलीसियाओं के बारे में, यानी 7 चर्चेस के बारे में खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। कोई बता सकते हैं पहली 2 संडे आपने क्या क्या सीखा था? पहली कलीसिया कौन सी थी जी? इफिसस की कलीसिया। अच्छा, इफिसस की कलीसिया को मसीह ने क्या कहा था? तूने पहली सी, हाँ, याद कर तू कहां से, हाँ, तौबा कर और पहले की तरह। अच्छा, ये मेन हेडिंग हमें याद होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, वरना मेरे कलाम सुनाने का कोई फायदा नहीं होगा कलीसिया को, कि कलीसिया ने भूल जाना। तो सुमत इफिसस की कलीसिया को क्या लिखा खुदावंद ने? मुझे तुझसे शिकायत है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और फिर सुमरना की कलीसिया को मसीह ने क्या लिखा था? मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, लेकिन तू ईमान में दौलतमंद है। हालेलुया। भले तू फाइनेंशियली तौर पर गरीब है, तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन तू ईमान में दौलतमंद है। ये सुमरना की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने पैगाम दिया था। और दूसरी बात मसीह ने क्या कही थी? हाँ, जिंदगी का ताज, मुकद्दसों के लिए ताज, क्राउन्स जो रखे हुए हैं खुदावंद ने। और तीसरी बात मसीह ने क्या कही थी? जो गालिब आए उसे दूसरी मौत पर कोई मतलब असर नहीं होगा, दूसरी मौत का उसके ऊपर, अगर कोई गालिब आ गया है गुनाह के ऊपर। आज हम तीसरे चर्च की बात करेंगे, ये है प्रगमन की कलीसिया। और मैं चाहता हूं कि ये 7 चर्चेस हम सीखें, ये बुनियाद हैं और मसीह के लिए बड़े खास हैं। मसीह ने खुद ये लेटर लिखवाए इन कलीसियाओं को। तो हम देखेंगे मुकाशवा की किताब 2 बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे इसको 17वीं आयत तक। 12 से 17 आयत तक हम तलावत करेंगे जिंदगी बख्श कलाम की। आज हम सीखने वाले हैं प्रगमन की कलीसिया। जी, हवाला निकालिएगा, मुकाशवा 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, और प्रगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतबास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। मुझे जोर से बोले, चंद बातों की। कितनी बातों की? हाँ, ये कलीसिया के अंदर लोगों से मसीह शिकवा करता है कि शिकायत है। अब गौर करें, शिकायत क्या है? इसलिए कि तेरे हां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चनाचा तेरे हां भी बाज लोग इसी तरह निकलियों की तालीम के मानने वाले हैं। अच्छा, ये चर्च को बात की गई है, चर्च के अंदर ये तालीम थी। लोग गिरजा में काटते सर नाल बाबे को भी आते सर, इस बात को याद रखिएगा। निकलियों की तालीम, नाल बाबे को किसी सियाने को भी बहा देते सर। तो खुदावंद फरमाता है कि निकलियों की तालीम के मानने वाले हैं, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है।
जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रगमन की कलीसिया के बारे में 4 बातें करेंगे खुदा के कलाम में से। कितनी? 4 पॉइंट्स हमारे सरमन के होंगे, छोटे छोटे होंगे लेकिन इसको नोट डाउन करें। मैं चाहता हूं कि प्रगमन की कलीसिया के बारे में हम सीखें। आज हमने इफिसस के बारे में सीखा, स्मुरना के बारे में सीखा, लेकिन आज हम प्रगमन की कलीसिया के बारे में सीखेंगे। खुदावंद का कलाम फरमाता है ये जो 7 कलीसियाएं और इन 7 के नाम ये इत्तफाकिया नहीं है, ये इत्तफाकिया बाइबल मुकद्दस में गहरे मफहूम के साथ इन्हें बयान किया गया है और इनके मतलब है। ये ऐसे नाम नहीं रखेंगे स्मुरना की कलीसिया, इफिसस की कलीसिया या थुआतीरा की कलीसिया, ये ऐसे नहीं रखेंगे। बाइबल मुकद्दस में इसके गहरे मफहूम और गहरे मायने पाए जाते हैं। और खुदावंद का कलाम फरमाता है प्रगमन का मतलब क्या है? पता है आपको प्रगमन का मतलब क्या है? प्रगमन का मतलब है शादी। क्या? हाँ, मैरिज। प्रगमन की कलीसिया का मतलब है मैरिज यानी शादी। कितने लोगों को पहले पता था जी? क्योंकि कभी कलाम सुने नहीं है प्रकाश की 7 कलीसियाओं पर, इसलिए पता नहीं होगा। इसलिए प्रगमन का मतलब है मैरिज यानी शादी। और खुदा का कलाम फरमाता है कि मैरिज ये शादी क्यों? उस वक्त रोमी हुकूमत थी और रोमी शहंशाह था और खुदावंद का कलाम फरमाता है उस वक्त कलीसिया ने और हुकूमत ने आपस में एक दूसरे को अपना लिया था। यानी हुकूमत सियासत चर्च में आ गई और चर्च सियासत में चला गया और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लिया, जिसका मतलब ये निकला कि चर्च हुकूमत में शामिल हो गया और हुकूमत चर्च में शामिल हो गई। और इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया जी? मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया है? क्या कर लिया? इसलिए प्रगमन की कलीसिया को कहा गया, इसका मीनिंग, इसका मतलब यह है मैरिज यानी शादी, किसी को अपना लेना। उस वक्त की हुकूमत रोमी शहंशाह कंस्टेंटाइन उसका नाम था। क्या नाम था? कंस्टेंटाइन। और ये नहायत डेंजरस और खतरनाक बादशाह था। और कलाम कहता है कि कंस्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में, कब? 324 ईस्वी में। उस वक्त कलीसिया बड़े अरूज पर थी। खुदावंद ने प्रगमन को सरफराज किया हुआ था, इख्तियार दिया हुआ था, लेकिन उस वक्त के बादशाह ने कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, गिरजे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पादरियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और इसी तरह सियासत जो है वो चर्च में आ गई। क्या आ गई? मैं आपको बताऊं चर्च में आज भी सियासत होती है। ये आई कहां से? ये कंस्टेंटाइन। आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं कि कंस्टेंटाइन ने किया क्या था। सियासत क्यों चर्चों में लोग करते हैं आज? वजह क्या है? अबलीस काम करता है। कौन काम करता है? जो बंदा सियासत करेगा उसके पीछे अबलीस काम कर रहा है। और गौर करो खुदा के कलाम में खुदावंद ने स्मुरना की कलीसिया को कहा कि शैतान ने तुझे दुख दिया, शैतान ने तुझे आज़ादी भी तेरे ऊपर आई, लेकिन तू कायम रहा, गिरा नहीं। लेकिन प्रगमन की कलीसिया पे दुख भी आया, आज़ादी भी आई, ये गिर गई। अच्छा, जब देखा ना कंस्टेंटाइन ने एक कलीसिया तो गिरी नहीं है, इसने एक तरीका अपनाया था। मैं आपको बताऊं अबलीस ऐसे ऐसे हरबों से आपको फंसाएगा, आपकी सोच वहां तक जा भी नहीं सकती। कंस्टेंटाइन जो रोमी शहंशाह था, उस वक्त का बादशाह था, हुक्मरान था, अबलीस ने कहा तुम उसी को कबूल कर। क्या कर? हाँ, ये रोमी शहंशाह उसी को कबूल कर गया, कंस्टेंटाइन। और इसने रोम में कहा कि मैंने उसी को कबूल कर लिया है। मंदिर बंद, मंदिर
क्रिश्चियनों को इजाजत दी जाए इबादत खुलकर करो, क्रिश्चियनों को अच्छे ओहदे दिए जाएं, क्रिश्चियनों को अच्छी जॉब दी जाए। ये कंस्टेंटाइन रोमी शहंशाह, गूगल करना इसको घर जाकर, इसने मसीह को कबूल किया और फिर ऐलान करवाया कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया है। मंदिर बंद करो, चर्च ऑन करो, मंदिरों को एज अ चर्च इस्तेमाल करो और मंदिरों के अंदर जो चीजें हैं क्रिश्चियनों को दो जो इबादतों के लिए इस्तेमाल की जाए। मैं आपको बताऊं वो चीजें आज भी चर्चों में इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन चले जाएंगे। अगर मैं ये बात करूंगा ऑनलाइन तो फिर बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर मलबा हो जाएगा। वो चीजें आज भी चर्चों के अंदर मौजूद है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कंस्टेंटाइन ने दी उस वक्त, रोमन्स ने। आज हम कहते हैं हम रोमन्स कैथोलिक हैं। अब मैं उन चीजों को डिफाइन नहीं करूंगा, वरना बहुत सारी सुर्खियां और हाईलाइट आएगी फेसबुक पे मेरे खिलाफ। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये वाहिद बंदा कंस्टेंटाइन था जिसने मसीह को कबूल किया था। रोमी शहंशाह के अंदर रोमी बादशाह था ये, और आज सारा रोम क्रिश्चियन है। क्यों क्रिश्चियन है? क्रिश्चियनिटी रोम में कहां से शुरू हुई? ये ब्रगमन की कलीसिया के अंदर ये पहला बादशाह कंस्टेंटाइन जिसने मसीह को कबूल किया था। और इसलिए गौर करो खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। 34 सदी के आगाज में इब्लीस ने इसे कहा तू मसीह को कबूल कर। अब देख मसीहों को दूसरे तरीके से फंसाएंगे। अगर ये नहीं गिरते तो हम इसको दूसरे तरीके से जाकर देखेंगे। और बात करो आज भी चर्चों में भूत परस्ती होती है, हाँ के ना? जी, ये ऐसे कहां से आ गई? उसने बोला करो इबादत, हुकूमत की तरफ से इजाजत, जो इस्तेमाल करना है करो, हम देंगे, लो। लेकिन खुदावंद का कलाम फरमाता है, गौर करो खुदा के कलाम पर, इसने मसीहों को इजाजत दी कि करो इबादतें, अच्छी जॉब्स दी जाएंगी। जो चीजें ये मंदिरों में इस्तेमाल करते थे उठा के इन्होंने क्रिश्चियनों को दी, ये लोग इबादत के लिए इस्तेमाल करो। और वो चीजें आज भी क्रिश्चियनों के चर्चों में पड़ी हुई हैं। हालेलुया, बड़ी खामोशी जी छा गई। हालेलुया, हालेलुया। ये ब्रगमन की कलीसिया स्मरना से 20 मील के फासले पर थी। कितने? हाँ, ये रूट एक ही था। पहले इफ्सुस, जैसे हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो पहले जामशोरो, फिर हैदराबाद, फिर उसके आगे इस तरह इलाके शुरू हो जाते हैं। रूट एक ही था, पहले इफ्सुस, फिर स्मरना, फिर ब्रगमन, और फिर इसके साथ ही आगे थुइतेरा भी है। ये थोड़े थोड़े फासले पर थे, 20 किलो, 20 मील, 40 मील, 60 मील, इस तरह फासले पर थे। और खुदावंद का कलाम फरमाता है ब्रगमन के अंदर उस वक्त इनकी स्टडी बहुत जबरदस्त थी। इनकी स्टडी बहुत जबरदस्त थी। यहाँ लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी के अंदर उस वक्त के टाइम पे 2 लाख किताबें मौजूद थी। कितनी? 2 लाख बुक्स मौजूद थी, ताकि लोग आए, लोग स्टडी करें, लोग जाते, लाइब्रेरी यूज करते, बैठते, स्टडी करते। ये इतना एजुकेशन को प्रमोट करने वाला शहर था ब्रगमन जो है। लेकिन खुदावंद का कलाम फरमाता है कि ब्रगमन की कलीसिया और सुमरना की कलीसिया, सुमरना ने तो बुत परस्ती की, लेकिन ब्रगमन की कलीसिया इनसे बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे चली गई। होता क्या था? यहां पर इनका देवता था ज़्यूस, नाम था उसका। ज़्यूस का मंदिर था। क्या था? मंदिर बहुत बड़ा, फूलों के दायरे बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? राउंड फूलों के, और उनके अंदर नाग देवता बिठाए जाते थे और नाग देवताओं की पूजा की जाती थी। इसलिए मसीह ने कहा मैं जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में रहता है, जहां शैतान रहता है। मसीह ने कहा ब्रगमन की कलीसिया को, जहां शैतान रहता है तू भी वहीं रहता है। मैं जानता हूं। अच्छा, ये बड़ी हौसले की बात है कि कलीसिया भी वहां है और शैतान भी वहां ही है। फूलों के दायरे बनाए जाते मंदिरों के अंदर, और उनके अंदर नाग देवता बिठाए जाते, और ये नाग देवता वहां के जो है उनकी पूजा की जाती, उनको दूध पिलाया जाता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में रहता है,
फिर भी मेरे नाम पर कायम है। जिन दिनों मेरा वफादार इंतबास, कौन? शायद आपने ये नाम सुना है या नहीं सुना, लेकिन इंतबास जो है ये ब्रह्मन की कलीसिया का पास्टर था। उस वक्त ये पादरी था और ये कलीसिया चला रहा था। खुदावंद ने कहा ये मेरा वफादार था। रोमन्स ने इसको दबाने की कोशिश की लेकिन दबाया नहीं गया। नतीजा क्या निकला? इसे शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। मेरा वफादार इंतबास जिस जगह पर मरा, शहीद हुआ। क्यों मरा? क्योंकि शैतान वहां रहता है। इसलिए गौर करो खुदा के कलाम पर। कलीसिया जा कहां रही है? आजकल तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बहुत ज्यादा है। प्रॉस्पेरिटी समझते हैं, खुशहाली की अंजील। कहते हैं मुझे कलाम ना सुनाओ, खुशहाली के सुनाओ। कमेटी कदों निकलेगी ऐ दसो, लोन कदों पास होएगा ऐ दसो, यीशु के नाम में वीजा कब निकलेगा ये बताओ, यीशु के नाम में मैं बाहर कब जाऊंगा ये बताओ। ये ना बताओ, कुछ और ना बताना, सिर्फ ये बताना। ये कलाम क्यों दिया खुदा ने? ताकि कलीसिया पाक, पवित्र और पाकीज़ा होकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बहुत ज्यादा है। इसलिए खुदावंद ने फरमाया जहां शैतान रहता है मेरा खादम वफादार रहा और वो फिरा नहीं, इसलिए उसे कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। खुदावंद ने फरमाया तो फिरा नहीं, ईमान रखता है, लेकिन मुझे चंद बातों में तुझसे शिकायत है। कितनी बातों में? हाँ, चंद बातों में शिकायत है। अब शिकायत क्या की मसीह ने, ये हम आगे चलकर सीखेंगे। लेकिन पहली बात इस मैसेज की जो मैं करना चाहता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड था, पस मंजर था, ताकि जब सरमन शुरू हो तो फिर आपको पता चल जाए कि मैसेज गया किस तरफ है, शुरू कहाँ से हुआ था। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया ताकि आपको सरमन समझ में आए। पहली बात, पहला पॉइंट जो हम आज अपने सामने रखेंगे वो ये है कि जिसके मुंह में दो धारी तेज तलवार है। हालेलुया। कौन सी तलवार? दो धारी तलवार। आपको पता है तलवार को एक तरफ धार होती है, तलवार को, लेकिन कलाम की दोनों तरफ धार है। हालेलुया। कलाम दोनों तरफ से काटता है, दोनों तरफ से। हाँ, तलवार को एक तरफ से धार होती है जो बादशाहों सिपाहियों के पास होती है लड़ने के लिए, लेकिन खुदावंद फरमाता है जो मेरे मुंह से तलवार निकलती है वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये दो धारी तलवार है क्या चीज? ये दो धारी तलवार खुदा का कलाम है जो खुदा के मुंह से निकलता है। और खुदा कभी भी झूठी तालीम बर्दाश्त नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। जो खादम, जो खिदमत गुजार झूठी तालीम देते हैं वो ज्यादा देर कभी ठहर नहीं सकेंगे। और खुदावंद फरमाता है मैं दो धारी तलवार रखता हूं। वो फरमाता है कि झूठी तालीम को बर्दाश्त जो करते हैं, जो देते भी हैं, जो करते भी हैं, उनके लिए खुदावंद फरमाता है कि मैं उनके पास आऊंगा और मेरे मुंह से जो दो धारी तेज तलवार निकलती है मैं इससे उनसे लड़ूंगा। और खुदावंद इंसानों का इंसाफ करता है जो झूठी तालीम फैलाते हैं। इसलिए गौर करो खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। जिसके मुंह में दो धारी तेज तलवार है वो फरमाता है कि कलीसिया के अंदर झूठी तालीमात इब्लीस ने फैलाई हुई है, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम सच्चाई से वाकिफ हों, क्योंकि जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे सच्चाई हमें आजाद करेगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं सच्चाई से वाकिफ होना ही नहीं चाहते, लेकिन कलाम चाहता है कि हम सच्चाई से वाकिफ हों, सच्चाई हमें आजाद करे, हम इन ख्याली चीजों से निकल जाएं और हम ठोस और मजबूत चीजों की तरफ आए। इसलिए गौर करें खुदा के कलाम पर। खुदा का कलाम जो उसके मुंह से निकलता है ये दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। इब्रानियों 4 बाब 12 आयत, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है और जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है
जो बंद और खुदे को जुदा करता हुआ गुजर जाता है। इब्रानियों 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, ये दोधारी तलवार का मतलब क्या है? ये खुदा का कलाम है जो यीशु मसीह के मुंह से निकलता है मेरे लिए और आपके लिए, और हर उस शख्स के लिए जो झूठी तालीम लेता और झूठी तालीम फैलाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दोधारी तलवार का मतलब क्या है? दो धारें क्यों लगाई गई है इसे? तलवार की तो एक धार होती है, इसको दो धार क्यों कहा गया है? पहली धार का मतलब उनके लिए है जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई। जिन्होंने अभी निजात नहीं पाई, जो गुनाह की बेड़ी में जकड़े हुए हैं, खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, उनकी बेड़ियों को काट देता है। हालेलुया, उनकी बेड़ियों को काटता है जो जकड़े हुए हैं, और खुदा उनको निकाल के बाहर ले आता है। दूसरी धार का मतलब ये है, एक धार का मतलब हुआ गैर निजात याफ्ता शख्स जो गुनाह की बेड़ियों में बंधा हुआ है, खुदा उसकी बेड़ियों को काटता है, वो कलाम सुनता है, यीशु को कबूल करता है, यीशु के कदमों में आ जाता है। दूसरी धार का मतलब ये है, जो शख्स कलाम सुनकर भी उससे मुंह मोड़ते हैं, वो सजा पाएंगे, हरगिज़ नहीं छूटेंगे। ये दूसरी धार का मतलब है। पहली धार कि जो लोग गुनाह में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, कलाम काटता है और उन्हें आजाद करता है। लेकिन एक दूसरी धार वो भी है जब लोग खुदा के कलाम को सुनते और करते अपनी मर्जी, मुंह मोड़ते हैं, ऐसे लोग तलवार से हलाक किए जाएंगे, यानी कलाम की कुदरत से हलाक किए जाएंगे, क्योंकि दोधारी तलवार का मतलब है खुदा का जिंदा कलाम। हालेलुया, जो खुदा के मुंह से निकलता है। और खुदा का कलाम फरमाता है, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब 8वीं आयत, उस वक्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा जिसे खुदा यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। हालेलुया, बेदीन कैसे नेस्त होगा? यानी इब्लीस कैसे नेस्त होगा, कैसे बर्बाद होगा? खुदा की फूंक से। कैसे? हाँ, खुदा की फूंक से। खुदा में लड़ता नहीं है, उसके कलाम में कुदरत है, वो कलाम करता है, चीजें वजूद में आ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मुकाशवा की किताब 1 बाब 16वीं आयत, खुदा का कलाम फरमाता है, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी। किसके? खुदावंद यीशु मसीह के मुंह में तेज धारी तलवार। ये खुदा का कलाम है जो बंद और खुदे को जुदा करता हुआ गुजर जाता है और जिंदगियों को अंदर से तब्दील कर देता है, जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। तो फिर तलवार का मतलब क्या निकला? ठीक, जोर से बोले। हाँ, दोधारी तलवार, ये खुदा का कलाम है। जो निजात पाते हैं उनके लिए अजर है, जो निजात नहीं पाते उनके लिए सजा है। उनके लिए हाँ, जजा नहीं है, सजा है। लेकिन जो निजात पा जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, कलाम काट देता है, लोग आजाद हो जाते हैं, इनके लिए अजर है और खुदावंद ये देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो इस मैसेज में से हम करेंगे, सेकंड पॉइंट है शैतान की तख्तगाह। कौन सी? शैतान की। हाँ, इब्लीस जहां रहता है, मसीह ने खुद फरमाया कि शैतान वहां रहता है। खुदावंद ने कलीसिया की तारीफ की। तारीफ क्या की? खुदावंद ने कलीसिया की तारीफ की कि मैं जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में रहता है और ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि तू इब्लीस के सामने टिका हुआ है, ठहरा हुआ है। लेकिन रोमन जो थे, जैसे मैंने पहले बताया, रोमी बादशाह, वो ये चाहता था कि हमारी बुत परस्ती का सिक्का ऊंचा हो। लेकिन कलाम ये फरमाता है, बहुत सारे ऐसे लोग थे उस वक्त रोम के अंदर
वो जाकर रोमी बादशाह को बताते थे कि ये जो मसीह लोग हैं, ये जो कलीसिया के लोग हैं, ये जो चर्च जाने वाले लोग हैं, ये कैसर को अपना बादशाह नहीं मानते। कैसर को वो कहते हैं हमारा बादशाह कोई और है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु को अपना बादशाह मानते हैं, कैसर को नहीं मानते। इसलिए रोमी शहंशाह इनको वसीयत देता, दुख देता कि कैसर को बादशाह मानो, लेकिन कलाम फरमाता है, कलीसिया कहती यीशु मसीह बादशाह है। हालेलुया। कैसर नहीं है, यीशु जो मुर्दों में से जी उठा वो हमारा बादशाह है, हम उसकी इबादत करेंगे। खुदावंद ने कहा मैं जानता हूं कि शैतान भी रहता है, तू भी वही रहता है। ये बड़ी हौसले की बात है कि शैतान के सामने टिकना और फिर इबादत करना, हौसला अफजाई की बात। और मसीह ने फिर ये भी फरमाया कि इस जगह पर मेरा खादम इनके पास जिसको लोगों ने कत्ल किया, रोमन्स ने कत्ल कर दिया, मैं उसकी वफादारी को भी जानता हूं, उसने इनकार नहीं किया, अपनी खिदमत को पूरा किया। आज बहुत सारे लोग हैं खिदमत से इनकार कर जाते हैं, फिर जाते हैं, वफादार नहीं रहते। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, वफादारी का बहुत बड़ा अजर है। खुदावंद याद रखता है। कौन याद रखता है? बंदा याद रखे ना रखे, आपका खुदावंद याद रखता है। खुदावंद ने कहा इनके पास मेरा वफादार था। हालेलुया। काश कि हम ऐसे वफादार हो, आसमानों से गवाही आए ये बेटी ये बेटा वफादार है। बहुत सारे लोग हैं वफादार नहीं होते, लेकिन खुदावंद वफादार खिदमतगुजार ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे खिदमतगुजार जो दुख मुसीबत को देखकर डगमगाए ना, ईमान डावाडोल ना हो, ऐसे ईमानदार। बहुत सारे लोग हैं दुख में, मुसीबत में, परेशानी में ईमान डावाडोल हो जाते हैं और लोग कहीं और निकल जाते हैं। इसलिए खुदावंद फरमाता है मैं जानता हूं लेकिन मुझे चंद बातों की शिकायत है। फिर नीचे आकर वो बातें खुदावंद ने बताई कि कौन सी थी। हालेलुया। आए मैं चाहता हूं उन बातों को पढ़े जरा। 14 और 15 आयत पढ़िएगा, कोई भी पढ़ सकता है, दलेरी से पढ़िएगा। 14 मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। हाँ, कितनी बातों की? चंद बातों की। यस। इसलिए कि तेरे बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं। किसकी तालीम? बलाम नबी। हाँ, बलाम नबी की तालीम, जिसने बल को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। यस। यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। हरामकारी करें। चुनाचा तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकलियों की तालीम के मानने वाले हैं। हाँ, निकलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हाँ, मुंह की तलवार से उनके साथ। तलवार के बारे में हमने देखा, तलवार क्या थी? खुदा का कलाम, जो खुदावंद के मुंह से निकलता है, यानी यीशु मसीह के मुंह से निकलता है। वो कलाम दोधारी तलवार है जो इंसानों को छेद देता है। अच्छा, जख्म नहीं करता, अंदरों बंदे को ठीक करता है। हालेलुया। कहां से ठीक करता है? अंदर से रिपेयर करता है, अंदर से रिपेयर कर देता है बंदे को, अंदर से तब्दील कर देता है। ज़ाहिरी कोई निशान नहीं होता, लेकिन बंदा कहता है मैं अंदरों बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, गौर करो मसीह ने क्या कहा, मुझे तुझसे शिकायत है। अब चर्च के अंदर मसीह शिकायत करता है कलीसिया से। मसीह ने कहा तेरे यहां लोग ऐसे हैं, सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बलाम की तालीम मानते हैं। कौन सी तालीम? बलाम पुराने अहदनामे का झूठा नबी था। बुलाया उसको खुदा ने था, लेकिन पैसे की पैरवी करता था। बलक बादशाह ने जब कौम बनी इसराइल को देखा, ये हवाला नोट डाउन करें, गिनती 22वां बाब, फिर गिनती 31वां बाब, हवाला नोट डाउन करें, घर जाकर पढ़िएगा इसको। खुदा का कलाम फरमाता है जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकल आए तो बलक ये बादशाह का नाम था, उस वक्त के बादशाह का नाम, और बलक ने
बूर के बेटे बलाम को बुलाया कि एक बहुत बड़ा अम्बो यानी बहुत बड़ी कलीसिया, बहुत बड़े लोग जो लाखों के हिसाब से हैं, दुनिया ही दुनिया है, सर ही सर है, जमीन नजर नहीं आती, जहां से गुजरते हैं चट कर जाते हैं, तुम आ और इन पर लानत कर। क्या कर? क्योंकि मैं जानता हूं जिस पर तू लानत करता है उसको लानत मिलती है, जिसे तू बरकत देता है उसको बरकत मिलती है, लेकिन मैं तुझे पैसे देता हूं, तू आ। बलक को बलाम ने पैसे देकर बुलाया था। गौर करो, है नबी लेकिन आप पैसे दे लालची है। आप है खुदा का खादम, आज बड़े खादम है जो पैसे की जद के अंदर है। खुदा का कलाम फरमाता है बलक ने पैसे देकर बुलाया और कहते हैं तू आ और कंपनी इस पर लानत कर। यही वाक्य है यहाँ पर। खुदा ने कभी को जुबान नहीं कभी बोली। पहले भी मैंने एक बार इस पर टीचिंग दी थी कि गदी जो है वो नबी से बोल पड़ी कि सामने फरिश्ता खड़ा है नंगी तलवार लेकर, गर्दन उड़ाएगा तेरी। खुदा ने गदी की रूहानी आके बोली, नबी की बात हो गई। वैसे चैनी ताकत ये रूहानी अखा बंद करता है। हाँ, जिस्मानी खुल जाती है तो रूहानी बंद हो जाती है। पैसों के अंदर कितनी कशिश। उसने बैग देखे जो बलक ने भेजे थे। आज भी नोटों के अंदर इतनी कशिश है, खिदमतगार खींचा चला जाता है। उस रोया को, उस मुकाशवे को छोड़कर खिदमतगुजार कहीं और ही चला होता है। लेकिन गौर करो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहां मुकाशवा की किताब में जाकर फरमाया कि तेरे हां ऐसे लोग हैं जो बलाम की तालीम पर चलते हैं, जिसने बलक को ये तालीम दे दी। अच्छा, उसने तालीम दी क्या? सवाल ये है, मैं चाहता हूं ये हवाला पढ़ लें हम जरा जी, पढ़ेंगे। हिंदी 25 बाब निकालिएगा। हिंदी 25 बाब पहली 3 आयत पढ़े जरा, आपको पता चलेगा तालीम दी गया उसने। जी पढ़िएगा। और इस्राएली शतीम में रहते थे। इस्राएली शतीम में रहते थे। गिनती 25 बाब पहली 3 आयत। और इस्राएली शतीम में रहते थे। हाँ। और लोगों ने मोआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। और ये लोग जाकर खाते और उन देवताओं को सजदा करते थे। उन देवताओं को क्या करते थे? सजदा करते थे। यूं इस्राएली बाल फगूर को फूटने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। तब खुदावंद का कहर कहां भड़का? बनी इस्राएल पर भड़का। हुआ क्या था? खुदा ने इसे मना किया बलाम को के नहीं जाना, लेकिन बलाम फिर भी गया। लेकिन जब पहुंच गया तो 3 बार इसने कौम बनी इस्राएल पर लानत करने की कोशिश की, लेकिन कलाम फरमाता है खुदा ने कौम बनी इस्राएल को बरकत ही दी। हालेलुया। जिसे खुदा बरकत दे इंसान उस पर लानत नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए। बड़े लोग कहते हैं ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है, नहीं जे लगती है। गाली याद रखिए, जब आपका खुदा का हाथ आपके ऊपर होता है तो जो कोई मर्जी कोई कहता रहे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। असि बंदे हमको डरते रहते हैं, खुदा तो कोई नहीं बंदा डरता। हम लोगों से डरते रहते हैं कि ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ऐसी गल ना निकले भी पूरी हो जाती है। अरे खुदा ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। नबी को बलक ने बुलाया कि तू लानत कर, लेकिन कलाम कहता है खुदा ने लानत को बरकत में तब्दील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, जब इसने देखा मैंने 3 बार लानत की, खुदा ने बदले में बरकत दी। पैसे दे चाहिए सब कहता है कि नहीं जाऊंगा, लाके तो कुछ जाऊंगा। इसने बलक को मशवरा दे दिया गलत तालीम का, और कहता है कौम बनी इस्राएल में अपनी लड़कियां भेजो, अपनी लड़कियां भेजो, ये हरामकारी करना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी लड़कियां इन्हें नुमाइश करेंगी, ये देवी देवताओं की पूजा पाठ में और कुर्बानियों के गोश्त में शामिल हो जाएंगे। बदी करवा इनसे, खुदा दूर
दूर हो जाएगा, फिर तू इन्हें मारेगा। और ये मशवरा देकर वो चला गया और बलक ने ऐसा ही किया। 25वां बाब बताता है, जब लड़कियां भेजी गई तो लड़कियों ने लोगों को इनवाइट किया और वो उनके देवी देवताओं की कुर्बानियों में शामिल होते, इबादतों में शामिल होते, मंदिरों में जाते और उनके साथ गलत काम करते। और कलाम कहता है वबा आसमान से खुदा ने जारी की, वबा आई और एक ही दिन में 24,000 लोग मारे गए। कितने कितने? हाँ, एक दिन में 24,000 लोग मारे गए। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब के अंदर जब ब्रह्मन की कलीसिया को यह खत लिखवाया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बलाम की तालीम को मानते हैं कि बुतों की कुर्बानी भी खाते, मंदिरों में भी जाते, गैर कौम लड़कियों से शादियां भी करते हैं, लेकिन गिरजे भी आते हैं। लेकिन हाँ, ये कलीसिया को कहा गया और किसी बंदे को नहीं कहा गया, ब्रह्मन की कलीसिया को, कि तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बुतों की कुर्बानियों को खाते हैं, हरामकारी भी करते हैं, जादूगरों के पास भी जाते हैं, मौका मिले तो मंदिर मुंदर का भी चक्कर लाते हैं, दरबार तो मुंह का भी फेरा मार आते हैं। निकलियों की तालीम, गुलाम की तालीम, ऐसे लोग तेरे यहाँ हैं। आज गौर करने की जरूरत है, हम कहाँ हैं? हालेलुया, और जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि मुस्लिम लोग जो बुलाए गए हैं वो पाक रहें। क्या रहे? उनकी जिंदगी पाक हो। खुदावंद ने मना किया था गैर कौमों की तरफ ना जाना, ना देना, ना लेना, ना कुर्बानियों में शरीक होना। आज बहुत सारे लोग हैं वो भी जाते हैं शरीक, लेकिन खुदावंद मना करता है। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कलीसिया पाक रहे मेरे आने तक। क्यों? क्योंकि कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। आमीन। कलीसिया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का हाँ बदन है। अच्छा, मसीह ने मशवरा दिया। क्या दिया? सलाह दी, मशवरा दिया, तंबीह की। और मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा बस तौबा करो। क्या करो? तौबा। अच्छा, तौबा वाहिद उम्मीद है। क्या है? इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं। बंदा बोले ना मैं देखा दूंगा, देख के कुछ चीजें चार शहमा देख के खुदा को राजी करा, ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा कर भी नहीं सकते। चर्च को देना अच्छी बात, लेकिन सबसे ऊपर बात आप तौबा करें, गुनाहों का इकरार करें, यीशु बहाल करें। आमीन, हालेलुया। खुदा मसीह ने मशवरा दिया कि तौबा कर, ये हुक्म है। अच्छा, मसीह ने इफिसस की कलीसिया को जब कहा ना तौबा कर, तो मसीह ने साथ ये भी कहा, देख तू कहां से गिरा, देख तू हाँ बस तौबा कर और पहले की तरह काम कर। लेकिन ब्रह्मन की कलीसिया को मसीह ने ऐसा नहीं कहा। मसीह ने कहा तौबा कर। क्या कर? हाँ, तौबा कर। और क्या कर? अच्छा, तौबा किस बात से करनी है? अगर आपने झूठी तालीम फैलाई है उससे भी तौबा करो। अगर आपने झूठी तालीम किसी पादरी से, किसी खिदमतगार से ली है तो उससे भी तौबा करोगे। खुदा मैं तौबा करता हूँ, मैंने झूठी तालीम ली या मैंने झूठी तालीम फैलाई। अच्छा, ये तौबा का जो मतलब है ये सारी जमायत के लिए। बहुत सारे लोग कहते सुन्नत कलाम ही है ना, सुन्नत कलाम ही है। मैं आपको बताऊं, अबलीस जब भी कलाम करेगा वो बाइबल मुकद्दस में से करेगा, इससे हटकर कभी वो इंसानों से बात नहीं करता। कलाम में से उसने मसीह से आकर डायरेक्ट कहा तेरी बाबत लिखा हुआ है। उन्हें पढ़े से तेरे को पता सी ना तेरी बाबत लिखे है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। आज आप कैसे गालिब आ सकते हैं? बहुत सारे लोगों को जब मैं पूछता हूँ कलाम पढ़ते हैं, कहते हैं नहीं टाइम ही नहीं मिलता कलाम पढ़ाना। तो आप अब इस पर गालिब कैसे हैं कि आपसे ज्यादा कलाम जानता है? डायरेक्ट उसने मसीह को कहा तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। और पता सी कि आयत मसीह के बारे में ही बहुत सारे मसीह लोग पढ़ते नहीं, लेकिन उन्होंने एक होनी के पता कि ये आयत मसीह के बारे में लिखी। कलाम पढ़ते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये आयत मसीह के, अबलीस को पता था कि ये मसीह के बारे में लिखी। आप गौर से पढ़ें। उसने खुद मसीह से कहा तेरी बाबत लिखा है, तेरी बाबत। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
खुदावंद ने मशवरा दिया कि क्या कर, तौबा कर। और खुदावंद चाहता है कि हम तौबा करें, लेकिन उसी के साथ ये भी कहा अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं जल्द आऊंगा। क्या आऊंगा? जल्द आऊंगा और अपने मुंह की तलवार से उससे लड़ूंगा। हालेलुया। खुदावंद क्या करता है जी? हाँ, खुदावंद अपने मुंह की तलवार से, खुदा का कलाम। और यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 48वें आयत में लिखा है, वर्स नंबर 48, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है। यानी जो कलाम मैंने किया आखिरी दिन वही तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। जो कलाम मैंने, ये मसीह के मुंह की अपनी बातें हैं कि जो कलाम मैंने किया आखिरी दिन यही कलाम इंसानों को मुजरिम ठहराएगा। इसलिए खुदावंद के कलाम को कबूल करके उस पर अमल करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं कलाम सुन लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। खुदावंद ने कहा ये जो कलाम मैंने तुमसे किया यही कलाम तुम्हें क्या करेगा? मुजरिम ठहराएगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। ये दूसरी बात थी, शैतान की तख्तगाह जहां कलीसिया रहती थी, उसी ने कहा मुझे शिकायत है कि तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बलाम की तालीम मानते हैं, जो बलाम की तालीम मानते हैं। मैंने आज भी कलीसियाओं के अंदर देखा है कि लोग अपना काम करवाने की हद तक, किसी भी हद तक चले जाते हैं। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, और जिन मर्जी हो लेकिन काम होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात उसी ने जो कही, पोशीदा मन में से दूंगा। क्या दूंगा? कौन सा मन? पोशीदा मन, यानी ऐसी खुराक जो पोशीदा है। हम इस बात को जानते हैं, कौम बनी इस्राइल, अच्छा ये खुराक उनके लिए है जो बुतों की कुर्बानियों में शामिल नहीं हुए। उनको आसमानी मन, आसमानी खुराक दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम फरमाता है कि पोशीदा मन, वो खुराक 40 साल तक कौम बनी इस्राइल बियाबानों में फिरते रहे, खुदा उनको खिलाता था, खुदा उनको आसमानी खुराक देता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह आया तो फिर उसने आगे बताया कि वाकई ही आसमानी खुराक थी क्या। हम देखते हैं कौम बनी इस्राइल, अगर आप ज़बूर 78 और उसकी 24 आयत पढ़े तो कलाम फरमाता है उसने आसमानी मन उनको खिलाया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो फिर उन्होंने आकर बताया कि वाकई में हकीकी खुराक क्या है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 32वें आयत, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। और वो मन और वो रोटी मसीह यीशु है। मसीह ने खुद नीचे वाली आयत में कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ये पोशीदा मन दिया गया लोगों को। आसमान से जो मन बरसाया जाता था वो मसीह यीशु की एक मिसाल, तमसील। और मसीह ने खुद आकर बताया कि मूसा ने वो रोटी तुम्हें नहीं दी, लेकिन खुदा बाप ने वो रोटी तुम्हें दी, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। एक थली लिखे है, इसी आयत में नीचे लिखा हुआ है 33-34 आयत में मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा। हालेलुया। इसलिए पोशीदा मन, वो खुराक, अच्छा ये मिलती कब है? ये अब सवाल ये है पोशीदा मन मिलता कब है? पोशीदा मन तब मिलेगा जब आप इस जमीन पर यीशु मसीह को कबूल करेंगे और वो जिंदगी की रोटी पोशीदा मन तेरे अंदर आ जाएगा और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ये तालियां बजानी है तो मैं सही तरह बजा। और मैं आपको बताऊं ये मन जो है इसका टेस्ट क्या कोई बता सकता है कैसा था? जो बरसता था आसमान से,
शहद की तरह मीठा था। कैसे? हाँ, ये मन शहद की तरह मीठा था। आपको पता है क्यों कलाम के साथ इसको तशबीह दी गई, क्यों यीशु के साथ इसको तशबीह दी गई? अगर आप खुरूज की किताब 16वां बाब 31 आयत नोट डाउन करो, पढ़े घर जाके 16:31 खुरूज कलाम फरमाता है, वहां पर लिखा है इस मन का टेस्ट शहद की तरह मीठा था। ये शहद की तरह टेस्टी था जो आसमान से बरसता था। और फिर ज़बूर 19 और उसकी 10वीं आयत कलाम फरमाता है वो सोने बल्कि कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद के टपके यानी छत्तों से भी ज्यादा शीरी है। हालेलुया। तो क्या चीज ज्यादा शीरी है? तेरा, जोर से बोलो क्या? हाँ, तेरा कलाम, तेरी जिंदगी की वो रोटी जो हमारे अंदर आती है। और फिर ज़बूर 119 और उसकी 103 आयत, तेरी बातें, कौन सी बातें? तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह में शहद से ज्यादा मीठी हैं। हालेलुया। ये मन खुदा का कलाम जाहिर करता है और कलाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। उसने कहा जो रोटी उतरी वो मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा कभी भूखा ना रहेगा। खुदा ने कहा जो गालिब आए खुशीदा मन दिया जाएगा। और ये दिया कब जाता है? इस जमीन पर जब आप तौबा करते, निजात पाते, उसी को कबूल करते, रोज की रोटी आपके अंदर आ जाती। हमने तो दुआएं मानी में पड़ा हुआ ना, बहुत सारे दूसरी रोटी समझ लेने। खुदा ने वादा भी किया ही है, रोज की रोटी तो देनी है। रोज की रोटी खुदा का कलाम है। क्या है? हाँ, डेली ब्रेड, द वर्ड ऑफ गॉड, यानी खुदा का कलाम जो तेरे लिए मेरे लिए हर रोज इसे ले, इसे पढ़, इसे खा, इसे नोश कर, इसकी जुबानी कर। डेली ब्रेड हम तो बानी में पढ़ते हैं, खुदा ने वादा तो दिया हुआ है रोज की रोटी का है। हमारे रोज की रोटी आज हमें देखो असे हम दूसरी रोटी ना जोड़ने हैं, जबकि इसका मतलब आसमानी रोटी के साथ। हालेलुया। वो आपकी जरूरतें पूरी करता है, उसे पता है कि हम किन किन चीजों पे मोहताज हैं। आमीन। हालेलुया। खुशीदा मन। और फिर चौथी बात, मसीह ने कहा मैं उसे सफेद पत्थर दूंगा। क्या दूंगा? क्या दूंगा? सफेद पत्थर दूंगा। वाह, स्टोन। ये किसको दिया जाएगा जी? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में उसको वाइंड अप करते हैं। स्टोन क्या दिया जाएगा? सफेद पत्थर दिया जाएगा। गालिब आने वाले को 2 इनाम। मैं पढ़ रहा था, खुदावंद ने सुमरना की कलीसिया को कहा तुझे जिंदगी का ताज दिया जाएगा, लेकिन ब्रह्मन की कलीसिया को कहा तुझे 2 इनाम दिए जाएंगे। क्या? पहली बात पोशीदा मन दिया जाएगा, दूसरी बात तुझे क्या दिया जाएगा? सफेद पत्थर, व्हाइट स्टोन। अच्छा, अगर इसको हम पुराने अहदनामा के अंदर देखें तो सरदार का है कौन? काहिन नहीं, सरदार का है जो सबसे बड़ा होता था, जो साल में एक ही बार पादरी मकाम में जाता था। बाकी छोटे पादरियों को जाने की इजाजत नहीं थी। जो बिशप के लेवल का सरदार काहिन होता था, जो सबसे बड़ा होता था, उसको जाने की इजाजत थी। छोटे छोटे पादरी के अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने इजाजत नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा पोप की जगह कह सकते हैं, बिशप की जगह कह सकते हैं, वो सरदार काहिन साल में एक ही बार अंदर जाता था। अच्छा, हवाला मैं आपको बता देता हूँ, घर जाकर पढ़े हो। उसने यहाँ थैली लटकाई होती थी। एंड साहब नहीं दूसरी पर्स कर पाया था थैली जी एंड। अच्छा, उसमें 2 पत्थर डाले होते थे। कितने? 2 पत्थर, एक व्हाइट दूसरा ब्लैक, और एक का नाम था ओरीम और दूसरे का नाम था तुमीम। सरदार काहिन के गले में, हवाला पढ़ लो क्लियर हो जाएगा। खरूज 28 बाब 30वीं आयत, जल्दी से भी पढ़े। जी पढ़िएगा 28:30, खरूज 28:30। और वो सीनाबंद को लेकर, किसको लेकर? सीनाबंद को लेकर, और वो सीनाबंद को लेकर उसके हलकों को एक नीले फीते से बांध दे। खरूज 28:30, खरूज 28वां बाब 30वीं आयत। और तू अदर के सीनाबंद में, और तू अदर के सीनाबंद में ओरीम
और तमीम को रखना। ओरीम और ये स्टोन के नाम हैं, कितने? ओरीम और तमीम। ये पत्थरों के नाम हैं, एक सफेद और दूसरा काला। जी। और जब हारून खुदावंद के हुजूर जाए, हाँ, हारून जब खुदावंद के हुजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हो। कहाँ हो? दिल के ऊपर। थैली ऐसे लटकनी होनी चाहिए इस जगह पर, थैली दिल के ऊपर हो, ओरीम और तमीम दिल के ऊपर हो। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसले को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा ये रहेगा। हाँ, दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू क्या? हमेशा ये रहेगा। पुराने अहदनामा के अंदर सरदार काहिन 2 पत्थर उसके सामने रखे जाते, लगाए जाते। क्यों? ये पत्थर इस बात को जाहिर करते थे कि अगर किसी का फैसला करना है तो ये पत्थर निकाला जाता था, पत्थर निकाला जाता था और उसका फैसला किया जाता था। एक पत्थर ब्लैक कलर का, दूसरा पत्थर सफेद कलर का। लेकिन गौर करो, ब्रह्मन की कलीसिया को मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे सफेद पत्थर दूंगा। हालेलुया। काला नहीं दूंगा, काला नहीं दूंगा। गौर करो खुदा के कलाम पर। सरदार काहिन जाता, हमारा सरदार काहिन कौन? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और सरदार काहिन खुदा की पूरी मर्जी को बजा लाता था और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया। और कलाम फरमाता है, यहां तक फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत दोबारा की। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं सरदार काहिन हूं और जो कोई मेरी पैरवी करेगा और गालिब आएगा, मैं उसे पत्थर दूंगा और सफेद पत्थर दूंगा और उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके उसके सिवा कोई नहीं जानता होगा, जिसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। ये उनको मिलेगा जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को पाते हैं और गालिब आते हैं, अपनी जिंदगी मसीह के सुपुर्द करते और फिर इसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। एक वक्त आएगा कि पोशीदा मन भी दिया जाएगा और ये पत्थर भी खुदावंद देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों गौर करो, पोशीदगी कितनी जरूरी है। मसीह ने कहा जो काम करता है पोशीदगी में कर। यहां लिखा है कलीसिया के लिए पोशीदा मन और फिर स्टोन पोशीदगी में दिया जाएगा। हमें भी जो करें हम पोशीदगी में करें, रोला पाके ना करें। जो करते हैं खुदावंद के लिए करते हैं। हालेलुया। इसका अजर है और खुदावंद देगा। हालेलुया। खुदावंद ने कलीसिया से कहा, प्रगमन की कलीसिया के लिए ये पैगाम था। ये पैगाम आज की कलीसिया के लिए भी है, मेरे लिए है, आपके लिए है। जो करें पोशीदगी में करें, पोशीदगी में अपना रिश्ता खुदावंद से कायम करें। ये इनाम दिए जाएंगे, पोशीदा खुराक, पोशीदा मन दिया जाएगा। पोशीदगी में अपनी मोहब्बत खुदावंद के साथ बढ़ाएं, कायम करें। खुदा को बरकत देना चाहता है, खुदावंद मिरास देना चाहता है। पोशीदा मिरास जिसे दुनिया हासिल, लेकिन हम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे कर सकते हैं जी? ये रूहानी दौलत है जो खुदा हमें देना चाहता है। हम जिस्मानी दौलत मानते हैं, वो भी नीड, वो भी जरूरत, लेकिन हमें सबसे ज्यादा रूहानी दौलत की जरूरत है। खुदा पोशीदा मन भी देना चाहता है, खुदा पोशीदा पत्थर भी देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये उनके लिए है जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। आमीन। खुदा ने प्रगमन की कलीसिया से कहा, गालिबा तौबा कर, वरना मैं आऊंगा और अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आज अगर कलीसिया के अंदर आप देखते हैं कि कोई बहन, कोई भाई गलत तालीम फैला रहा है, फौरन उसे स्टॉप करो। खुदावंद कभी नहीं चाहता कि गलत तालीम गिरजे के अंदर हो, चर्चिस के अंदर हो, हैकल के अंदर हो। अगर आप देखते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि भाई ये बहन ऐसी तालीम, ऐसी बातें बोलता है, उसे फौरन स्टॉप किया जाए। क्योंकि खुदावंद देखता है कि मेरे बदन को खराब करने की कोशिश की जाती है। कलीसिया खुदावंद का बदन है। हालेलुया। और खुदावंद कलीसिया में चलता फिरता है और हमें बरकत देना चाहता है। आमीन। सो आज हमने प्रगमन की कलीसिया के बारे में क्या सीखा जी? 4 बातें हमने की। कितनी?
चार बातें कौन सी जी? पहली बात क्या थी? हाँ जी, दोधारी तलवार, हालेलुया। और दूसरी शैतान की तख्तगाह, जहां शैतान रहता है। और तीसरी पोशीदा मन, और चौथी सफेद पत्थर। ये सारे नाम दिए जाएंगे, लेकिन जो गालिब आएगा उसको दिए जाएंगे। आमीन। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए 2 मिनट के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आए अपने हाथों को उठाइएगा और अपने दिल की मुरादें खुदा के हुजूर रखिएगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कहिएगा खुदा मुझे गालिब आने की तौफीक बख्श। आए खुदावंद ताकि मैं आसमानी मान में शरीक हो जाऊं, आसमानी गिफ्ट में शरीक हो जाऊं, आसमानी चीजों में शरीक हो जाऊं। आए खुदावंद तू मेरी मदद कर, आए खुदा तू मेरी मदद कर, आए खुदा मुझे गालिब आने की तौफीक दे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। जैसे तू ब्रह्मन की कलीसिया को कहता है गालिब आओ, इनाम दिए जाएंगे। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी सितारिश और तेरे नाम को इज्जत और जलाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को बहाल कर, अपने लोगों को ब्लेस कर, ताकि तेरा जलाल और तेरी कुदरत, तेरा मसा, तेरी हुजूरी, तेरा जलाल जिंदगियों को छुए। और खुदावंद पोशीदा मन इनकी जिंदगी में जारी हो जाए, रूहानी नेमतें, रूहानी बरकतें जारी हो जाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। एक एक बेटे को छू, एक एक बेटी को छू, ब्लेस कर, बरकत दे। आज का कलाम जो सुनाया गया है ये 100 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे नाम पे इज्जत और जलाल हो, ताकि कलीसिया रूहानी तौर पर बेदार हो, रूहानी तौर पर आजाद हो, रूहानी तौर पर बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल। आए खुदावंद तो अपने लोगों को बहाल, ब्लेस और बरकत मैं तेरे पाक हाथों में सौंपता हूं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। सो तशरीफ रखिए, गॉड ब्लेस यू।